हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं, पूर्व विभाग द्वितीय लहरी, श्लोक क्रमांक 241। विषय ये है कि जो 5 प्रकार की भक्ति हैं, 5 प्रकार की भक्ति में हम लोग सुना विग्रह की सेवा और भागवत का श्रवण, 2 थे। और इनमें श्रद्धा न भी हो और थोड़ा भी संबंध हो, लेकिन अगर सद्धिया अर्थात निरपराधिक चित्त है तो व्यक्ति को भाव भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो उसी क्रम में कृष्ण के भक्तों का संग, उसके बारे में बोल रहे हैं। तो एक भक्त कह रहे हैं यहाँ पे, श्रील रूप गोस्वामी जी ने श्लोक लिखा है कि जब से मैंने ऐसे भक्त को देखा जिसमें अष्ट सात्विक विकार हो रहे हैं, मेरा मन अब पता नहीं क्यों मेरा मन अब घर गृहस्थी में नहीं लगता है। तो पहले श्लोक बोलने का प्रयास करते हैं। दृगंभोभिर्धीतः पुलकपटली मंडित तनुः, दृगंभोभिर्धीतः पुलकपटली मंडित तनुः, दृगंभोभिर्धीतः पुलकपटली मंडित तनुः, दृगंभोभिर्धीतः पुलकपटली मंडित तनुः। Yangju Mataji, you understand Hindi? This will all be in Hindi, not only Hindi, Sanskrit. From South Korea, you understand Hindi. That's maybe you're learning Hindi. It's not a Hindi course. Anyhow, you're here, so it's good. But that's very surprising. दृगंभोभिर्धीतः पुलकपटली मंडित तनुः, दृगंभोभिर्धीतः पुलकपटली मंडित तनुः, स्खलन्नन्तः फुल्लो दधति पृथुं वेपथुमपि, स्खलन्नन्तः फुल्लो दधति पृथुं वेपथुमपि, दृशो कक्षां यावन् मम सपुरुषः कोऽप्युपययौ, दृशो कक्षां यावन् मम सपुरुषः कोऽप्युपययौ, 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 दृशो कक्षां यावन् मम सपुरुषः कोऽप्युपययौ, दृशो कक्षां यावन् मम सपुरुषः कोऽप्युपययौ, न जाने किं तावन्मतिरिह गृहे नाभिरमते, 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 दृगंभोभिर्धीतः पुलकपटली मंडित तनुः, दृगंभोभिर्धीतः पुलकपटली मंडित तनुः, स्खलन्नन्तः फुल्लो ददति पृथुं वेपथुमपि, स्खलन्नन्तः फुल्लो दधति पृथुं वेपथुमपि, दृशो कक्षां यावन् मम सपुरुषः कोऽप्युपययौ, दृशो कक्षां यावन् मम सपुरुषः कोऽप्युपययौ, न जाने किं तावन्मतिरिह गृहे नाभिरमते, न जाने किं तावन्मतिरिह गृहे नाभिरमते। भगवान को भी ब्लैकमेल कर सकते हैं। अभी हम गिरिराज जी को ब्लैकमेल किए थे कि नहीं? अगर ये श्लोक नहीं बोलने दिया तो क्लास नहीं होगी। तो भगवान कृपा से आ रहा है, हमें तृप्ति नहीं हो रही। अच्छा, अर्थ सब लोग समझ में आ रहा होगा ना? आप देखिए, अर्थ समझ में नहीं आ रहा है कि वर्ण वही था ना, वर्णाकर्ण ध्वनि पथिकताम, पिछले श्लोक में था ना, वर्णों की ध्वनि कान में पथिक के समान प्रवेश कर रही है। लेकिन अच्छा लग रहा है कि नहीं? क्या हुआ? फिर से गाते हैं। दृगंभोभिर्धीता पुलकपटली मंडित तनुः, दृगंभोभिर्धीतः पुलकपटली मंडित तनुः, स्खलन्नन्तः फुल्लो
ददति पृथुं वे पथुमपि। स्खलन्नन्तः फुल्लो दधदति पृथुं वे पथुमपि। दृशो कक्षां यावन् मम स पुरुषः कोऽप्युपययौ। दृशो कक्षां यावन् मम स पुरुषः कोऽप्युपययौ। न जाने किं तावन्मतिरिह गृहे नाभिरमते। न जाने किं तावन्मतिरिह गृहे नाभिरमते। बोलिए। दृगम्बो दृगम्भोभिर्धीतः पुलकपटलीमण्डिततनुः। दृगम्भोभिर्धीता पुलकपटलीमण्डिततनुः। स्खलन्नन्तः फुल्लो दधदति पृथुं वे पथुमपि। स्खलन्नन्तः फुल्लो ददति पृथुं वे पथुमपि। दृशो कक्षां यावन् मम स पुरुषः कोऽप्युपययौ। दृशो कक्षां यावन् मम स पुरुषः कोऽप्युपययौ। न जाने किं तावन्मतिरिह गृहे नाभिरमते। न जाने किं तावन्मतिरिह गृहे नाभिरमते। सभी लोग मेरे साथ में बोलिए। दृगम्भोभिर्धीतः पुलकपटलीमण्डिततनुः। स्खलन्नन्तः फुल्लो ददति पृथुं वे पथुमपि। दृशो कक्षां यावन् मम स पुरुषः कोऽप्युपययौ। न जाने किं तावन्मतिरिह गृहे नाभिरमते। ओके, श्लोक देखते हैं कितने होंगे। ये श्लोक मतलब मजेदार है। कृष्ण भक्त का वर्णन करते हैं। नयनाश्रु से धौत, धौत मतलब धुला हुआ, अपने इस भक्त के आंख से इतना आश्रु बह रहा है कि वह खुद ही नहा गया है। अब ये बात ना विश्वास हो तो जिम में लोग जो पसीना बहाते हैं तो ऐसा, अरे तुम नहा के आए हो क्या? अरे नहीं भैया इतना पसीना बहा। तो इतना पसीना जब बहा सकते हैं कि लगे कि नहा गए, तो क्या कोई व्यक्ति इतना अश्रु नहीं बहा सकता है? तो ये है, श्रीला गदाधर पंडित जब भागवत पढ़ते तो इतना रोते कि उसके अक्षर धुल जाते। वापस में कुछ हास्य कुछ तो होता ना, कुछ अलग प्रकार की स्याही रहती थी, तो इतना रोते कि वो अक्षर ही धुल जाते, इतना उनको अश्रु होता। ये सब प्रेम के लक्षण है। तो नयनाश्रु से धौत मतलब उनका शरीर उनके आंखों के आंसुओं से, जो प्रेम के अश्रु हैं, उससे ही धुल गया, ऐसा भक्त। दूसरा, पुलक पटली से मंडित देह। देखिए, पटली का मतलब होता है, इंग्लिश में कहूंगा, पटली मतलब होता है मल्टीट्यूड। समझते हैं मल्टीट्यूड? लार्ज अमाउंट। तो पुलक पटली का मतलब पूरे शरीर में पुलक बहुत ज्यादा हो रहा है, इस कारण से सुंदर उनका सुशोभित देह है। कदम का फूल देखें आप, उसमें से स्टिक्स सी रहती हैं बाहर, तो उससे तुलना की जाती है कि भक्त का शरीर, जो शुद्ध भक्त हैं, उसका शरीर में जो अष्ट सात्विक विकार आ रहे हैं, उसमें एक विकार है कि जो पुलक हैं, रोए हैं, वो खड़े हो जाते हैं। ऐसे नहीं हल्के से खड़े हो, जैसे ठंड में हमारे हल्के से खड़े होते हैं, वैसे नहीं, पूरा एक एक खड़ा हो जाता है। गूज बम्स, यस, बट नॉट गूज बम्स है, लेकिन ठंड वाले नहीं। ठंड वाले नहीं, ये अष्ट सात्विक विकार वाला है। तो पुलक पटली से मंडित देह। स्खलित चरण, भाई स्खलित चरण मतलब चरण जो है वो कपा नहीं रहा है। स्खलित मतलब क्या होता है? मम्मी से पूछ के आओ। स्खलन मतलब अलग हो गया, मम्मी से पूछो क्या होता है, डांट पड़ेगी। इनकी मम्मी संस्कृत जानती है ना, संस्कृत पढ़ाती हैं। स्खलित मतलब होता है फिसल जाना। यस, स्किड भी, हाँ वाला स्किड, यस, फिसल जाना। स्खलित चरण मतलब प्रेम के कारण उसके चरण जो है कहाँ पड़ रहे हैं, फिसल रहे, समझ नहीं पा रहे वो। आनंद अतिशय युक्त मतलब उसके मन में अत्यंत अधिक आनंद प्राप्त हो रहा है उसको। और शरीर में अनिर्वचनीय कंप युक्त मतलब ऐसा कंपन हो रहा है शरीर में कि उसका वर्णन नहीं किया सकता। कोई अनिर्वचनीय पुरुष, वचन और निर्वचन और अनिर्वचन मतलब निर्वचनीय मतलब जिसको अच्छे से वर्णन कर लिया जा रहा, अनिर्वचनीय मतलब जिसको बिल्कुल वर्णन नहीं कर सकते कि वो व्यक्ति कैसा है। तब कहेंगे वर्णन तो कर रहे हैं आप, ना 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 ना, ये तो खाली एक दिशा निर्देश हो रहा है, इसे कहते हैं दिग्दर्शन।
लेकिन वास्तविक रूप से उस भक्त को देखने से कैसा अनुभव हो रहा है वो वर्णन नहीं कर सकते। दिग्दर्शन समझते हैं, दिशा मतलब एक आइडिया दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि संपूर्ण वर्णन कर पाएंगे। कोई अनिर्वचनीय पुरुष नयन पथ में आ जाने से मैं नहीं जानता हूं क्यों मेरा मन घर में आसक्त नहीं हो रहा। इस वाक्य से श्रद्धाहीनता एवं घर में अनासक्ति होकर भावोत्पत्ति सूचित हुई है। क्या बात है? देखिए, बात यह है, अश्रद्धा कैसी स्थापित हो रही, उसको वो जानबूझकर ऐसे शुद्ध भक्त का दर्शन नहीं किए हैं। अश्रद्धा मतलब अनिच्छा, उनको पता नहीं है कि ये शुद्ध भक्त है, ये क्या है, लेकिन शुद्ध भक्त की संगति ऐसी हो गई, उनका दर्शन ऐसा हो गया कि ऐसा प्रभाव ये हो गया कि उनको भाव उत्पन्न हो गया। थीम क्या चल रही समझ में आ रहा है? श्रद्धा ना हो, अल्प संबंध हो, थोड़ा संबंध हो, लेकिन अगर अपराध नहीं है तो भगवान के ये जो 5 अंग हैं उनमें से किसी भी एक अंग से भाव की उत्पत्ति हो सकती है। ये समझ में आ रहा है बात? तो अब कोई कह रहा है कि पता नहीं इनको देखकर क्या हो गया, मतलब ये भक्त, ये व्यक्ति इस शुद्ध भक्त को जानबूझ करके नहीं देख रहा है। मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा, लीला से बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बड़ी मजेदार लीला है। महाप्रभु को अष्ट सात्विक विकार आए थे, भगवान से विरह का अनुभव करते करते वो अपने गंभीरा के दरवाजे से, छोटे से की होल से निकल गए बाहर। क्या बोला, समझ में आया आपको? महाप्रभु की होल समझते हैं, की होल, उससे बाहर निकल गए। उस विश्वास हो रहा है ना आपको? भगवान तो भगवान है, छोटे से छोटे हो जाएंगे, उसमें क्या बड़ी बात। तो भगवान उस की होल से बाहर निकल गए और जाके पहुंच गए समुद्र में और फैल गए वहां पे बिल्कुल। अब वहां पर एक मछुआरा उनको वो मछली पकड़ने गया, इतने में उसको लगा अरे बात तो बड़ी मछली पकड़ में आई है, तो वो भगवान चैतन्य महाप्रभु पकड़ में आ गए उस जाल में। अब उनको वह गलती से छू लिया तो अब वो पगला गया। तो आप समझिए, यहां उस मछुआरे की श्रद्धा है कि हम भगवान को छू रहे हैं या शुद्ध भक्त को छू रहे हैं, मतलब भगवान शुद्ध भक्त के रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अब क्योंकि अपराध नहीं, और महाप्रभु का भी एक अपना प्रभाव है कि उनको छूने मात्र से उसमें वो पागल हो गया, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा, और वो सोचे कि हम पर भूत चढ़ गया है। अब भक्त भगवान को ढूंढ रहे हैं। तो स्वरूप दामोदर उनको मिलते हैं, कहते हैं क्या, अरे वो जब से उस भूत को छुआ हूं मैं, महाप्रभु को भूत मान रहा है, हमको भूत चढ़ गया, हमको समझ नहीं आ रहा है। तो कहते हैं इधर आओ, मैं भूत उतारता हूँ, पहले जोर से झापड़ मारे, एक झापड़ मारे, अभी ठीक हो? हाँ अब ठीक लग रहा है। महाप्रभु की ऐसी लीला। तो अब एक झापड़ में उनका भूत उतर गया, फिर वो महाप्रभु के पास उनको लेके जाते हैं। ऐसा होता है। तो ऐसे महाप्रभु की लीला में है, मतलब ऐसे लीला का प्रभाव सब हुआ कि एक, अब उस मछुआरे की कोई श्रद्धा थी नहीं, लेकिन इट सीम्स कि वह अपराध से रहित होगा, जो भी महाप्रभु की इच्छा की छूने मात्र से वह भगवान की भक्ति को प्राप्त हो गया। तो खैर, तो यहाँ पे श्रद्धाहीनता इसलिए सूचित हो रही है क्योंकि उसे पता नहीं कि सब क्यों हो गया। उसने शुद्ध भक्त का दर्शन किया, अब उसे पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है। जैसे कभी कभी लोग फूड पॉइजन्ड हो जाते हैं, तो क्या फूड पॉइजन खाने जाते हैं? लिखा रहता है घेवर 50 रुपए किलो या वटेवर 300 रुपए किलो, लड्डू 400 रुपए किलो, फूड पॉइजन 800 रुपए किलो। तो फूड पॉइजन लिखा रहेगा तो कितने लोग पेमेंट देंगे? चलिए मान लीजिए 50 रुपए किलो में दें। इसमें लिखा हुआ है कि ये आंवले के अचार में फफूंद लगा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल। तो क्या आप लोग उससे खरीदेंगे? लेकिन गलती से कोई खा जाता है तो वो अश्रद्धा से खा जाएगा ना। अश्रद्धा मतलब अनिच्छा, ये क्लियर है ना एकदम? तो उसकी कोई विश्वास, कोई इच्छा नहीं है भक्त की संगत करने से, लेकिन भक्त की संगत हो गई, इसीलिए वो बोल रहा है कि पता नहीं क्या है। मैंने फूड पॉइजन वाला एग्जाम्पल दिया, क्यों समझ में आया? लोग खा लेते हैं, फिर सोचते हैं पता नहीं क्या खा लिया कि हम बीमार पड़ गए, यानी कि इच्छा पूर्वक नहीं खाया, लेकिन उसका संगति हो गई तो व्यक्ति को प्रभाव आ गया वस्तु शक्ति के प्रभाव से। ठीक है। अच्छा, घर में अनासक्ति होने से भाव उत्पत्ति कैसे सूचित हुई? भाई, भाव भक्ति का एक लक्षण है विरक्ति। तो अब ऐसे शुद्ध भक्त का संगत हो गई तो उसको विरक्ति हो गई। तो क्योंकि विरक्ति हो गई, इतनी विरक्ति हो गई, तो इसे सूचित हो रहा है कि भाव की उत्पत्ति हो गई भगवान के प्रति। ओके, समझ में आया ना? अभी तुमने खाली श्लोक के अर्थ को समझाने का प्रयास किया है, शब्दों को देखना है। यावत, जब से
सह कश्चित पुरुष, वह कोई पुरुष जो दृक् अम्बोभिधीतः, दृक् मतलब दृष्टि आंखों से, अम्ब मतलब होता है जल, अपने नेत्र जल से धीता यानी भीगा हुआ धुला हुआ, मतलब इतना अश्रु बह रहा है कि उसके क्या हो गया, उसकी आंखों से इतना मतलब जल से मतलब आंसू बह रहे हैं प्रेम के अश्रु की, उनका पूरा कपड़ा आदि सब भीग गया है। तो ये पहला लक्षण उसने देखा। पुलक पटली मंडित तनु, पटली मतलब क्या बताया था, समूह, बहुत बड़ा। पटली का मतलब होता है बहुत सारा, मल्टीट्यूड, जो नंबर में बहुत ज्यादा हो उसको पटली कहते हैं। तो कह रहे हैं पुलक पटली मंडित तनु, उनका शरीर कैसे था, अनेक अनेक रोमांच उनको हो रहे थे, उससे उनका शरीर सुंदर लग रहा था। दूसरा, स्खलन, उनके चरण स्खलित हो रहे थे, और स्खलन तो उनका चरण स्खलित हो रहा। आप कहेंगे भाई भागवत प्रेम होने से चरण कैसे स्खलित हो जाएगा? अच्छा ये बताइए, शराब पीने से चरण स्खलित होता है कि नहीं? ये तो देखिए ना कि शराब पीने से चरण स्खलित होता है ऐसे ऐसे। तो अब भगवान का, उम्मीद है कि अनुभव नहीं किए होंगे ठीक है, अगर किए तो कोई बात नहीं, फिर भी तो अब आप देखिए कि जो व्यक्ति शराब पी ले तो उसको होश नहीं होता है। तो जो भगवत प्रेम से, अब भगवत प्रेम का जो नशा है उसके आगे तो कुछ नॉट, उसके आगे कोई शराब आदि कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से वह स्खलित चरण वाले हो जाते हैं। अगर इसके बारे में और आपको सिम्टम्स देखने हैं तो चैतन्य महाप्रभु जब वो जाते हैं गया और अपने गुरु महाराज को देखते हैं, वहाँ भी वर्णन है, और उनके गुरु महाराज ईश्वरपुरी पाद उनके घर पे भी आए थे, तब भी ऐसे सिम्टम्स प्रस्तुत कर रहे थे। अंतः फुल्लह, अंतर यानी हृदय में आनंद अतिशय यानी अत्यधिक आनंद उनके मन में था, और अति पृथुम वे पथुम, पृथु मतलब बड़ा, अति पृथुम मतलब शरीर में अत्यधिक कंपन भी दधत यानी धारण किया हुआ था। मम दृशो कक्षाम उपययौ, मेरी आंखों की परिधि में आ गया है। जब से, लिख लीजिए, जब से वो व्यक्ति आ गया है, ये समझ रहे हैं, ये पृथ्वी की कक्षा समझते हैं आप? हे भगवान, कोई ज्योग्राफी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? यहाँ पर पृथ्वी की कक्षा नहीं जानते आप? सूर्य कक्षा, मंगल की कक्षा, अरे केवल क्लास नहीं होता कक्षा का मतलब, कक्षा मतलब ऑर्बिट भी होता है। आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड, व्हाट इज दिस? कोई ज्योग्राफी नहीं पढ़ा यहाँ पर? कितने लोगों को कक्षा का मतलब ऑर्बिट नहीं समझ में आ रहा है? मोती सिंह जी समझ में आ रहा है आपको? ये तो मैं भी जानता हूँ तो ठीक है, ओके, गॉट इट। तो यानी कि इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे यहाँ मेरी आंख की रेंज में कोई आ रहा है, कुछ लोग नहीं आ रहे हैं, मेरी रेंज काफ़ी बड़ी हुई है, देखो गुजरात तक जा रही है बहराइच तक जा रही है, कहाँ तक रेंज जा रही है? तो जूम ने रेंज बढ़ा दी कि नहीं? तो आंख की रेंज जहाँ तक जा रही तो वो रेंज में आ गया। कह रहे कि जब से मेरी आंखों के सामने वो भक्त आ गए, कहने का तरीका है, मतलब बेसिकली कहा जाता है मेरी आंखों के सामने आ गए। बट रेंज का काफ़ी अंतर होता है। आप गाड़ी चलाते हैं तो आप गाड़ी के साथ अपनी आंखों की रेंज का उपयोग करते हैं कि नहीं करते? वेदवादी, कैन यू अंडरस्टैंड दिस? आप आंखों से देखते रहते हैं, कुछ चीज़ें आपकी रेंज में होती हैं, कुछ चीज़ें रेंज में नहीं होती हैं। तो कह रहे हैं कि इस सीम्स की बहुत पास से भी नहीं देखा, थोड़ी दूर में देखा। तो मेरी आंखों की परिधि में आ गया है। तावत, तभी से, अहम न जाने, मैं नहीं जानता, किम मति, क्यों मेरा मन, यह गृहे न अभिरमेत, यहाँ घर में नहीं रमता। तो ये स्पष्ट है कि नहीं जानते हैं, मतलब कि ये प्रभाव हुआ है भक्त की अनजान संगति में। देखिए सिंपल सी बात है, जब किसी को बुखार होता है तो वो जानबूझ करके पैरासिटामोल खाता है, तो वो सोचता हाँ अच्छा ठीक है, बुखार कम हुआ, इसका मतलब पैरासिटामोल खा रहा है। लेकिन अब कुछ खाया और बुखार कम हो गया, तो वो बोलेगा पता नहीं क्या खाया कि मेरा बुखार कम हो गया। इज इट सिंकिंग? ये सही होने के अर्थ में तो नहीं हो, जनरली हम अनुभव करते हैं, गलत वाले में होता है कि पता नहीं आज क्या खाया है, एसिडिटी हो रही है, पता नहीं क्या खाया है कि आज ये हो रहा है, पूरा सर दर्द होने लग गया। ये सब किसने अनुभव आज तक नहीं किया? अगर नहीं किया इसका मतलब आप दिव्य शरीर में है, या तो आप जो भी चीज़ खाते हो उसका आपको प्रभाव पता रहता है कि आपने ये खाया है। मोस्टली हमको नहीं पता रहता।
नहीं क्या खाया है, पता नहीं। तो आप समझ रहे, जैसे बोल रहे हैं पता नहीं मतलब श्रद्धा नहीं है। पता करके कुछ करते हैं तो वहां श्रद्धा होती है। क्या ये सब लोग जब तक ये थीम समझेंगे तो बात समझ में आएगी बात क्या हो रही है। तो एक बार श्लोक को फिर समझते हैं। दृग अम्भोभिर्धीतः, अपनी दृष्टि के जल से जो भीगे हुए हैं। पुलक पटली मंडित तनु, जिनका शरीर अनेक अनेक पुलक से रोमांचित है। स्खलन, जो स्खलित हो रहे हैं, जिनके चरण स्खलित हो रहे हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि वाणी स्खलित हो रही है, दैट कैन आल्सो बी देयर। अंतः फुल्लो ददत, अंतःकरण उनका अत्यंत आनंद से, आनंद अतिरेक, आनंद की अतिशयता से युक्त है। और अति प्रथम वे पथुमपि, जो शरीर में विभिन्न प्रकार का कंपन है वो बहुत ज्यादा है। दृशो कक्षाम यावन, जब से मेरी दृष्टि की कक्षा में सपुरुष, वह पुरुष आया है। को अपि, कोई प्रकार का पुरुष, मतलब हम जानते नहीं कौन है वो, उपयोग मतलब आया है। न जाने किम तावन, पता नहीं क्यों तब से, यह गृहे मति न अभिरमेता, मेरी इस घर गृहस्थी में मन नहीं रम रहा है। तो कुछ अर्थ अब समझ लिया है तो जरा एक बार फिर से गाया जाए, मेरे पीछे बोलिए। दृगम्भोभिर्धीतः पुलक पटली मंडित तनु, दृगम्भोभिर्धीतः पुलक पटली मंडित तनुः, स्खलन्नन्तः फुल्लो ददति पृथुं वे पतुमपि, स्खलन्नन्तः फुल्लो दधति पृथुं वे पथुमपि। दृशो कक्षां यावन् मम स पुरुषः कोऽप्युपययौ, दृशो कक्षां यावन् मम स पुरुषः कोऽप्युपययौ, न जाने किं तावन् मतिरिह गृहे नाभिरमते, न जाने किं तावन् मतिरिह गृहे नाभिरमते। तो देखिए, ये यद्यपि सामान्य लोगों को इस तरह का व्यवहार नहीं मिलता है तो लोगों को लगता है अरे हाँ, भक्तों के दर्शन से क्या होता है। और दूसरी बात यह भी है कि ऐसे भक्त मिलना भी रेयर है जिनको अष्ट सात्विक विकार हो रहा है। लेकिन बात है कि ऐसे भी केस आते हैं कि ऐसे शुद्ध भक्त का दर्शन करके व्यक्ति पवित्र हो गया है। सर्टेन केसेस आर देयर लाइक दिस। इसलिए यद्यपि ये सभी के संग नहीं होता है, लेकिन किसी के संग कभी भी हो सकता है। दुर्गम संगम ने अंतःकरण स्फुरित हो रहा है। अंतः अर्थात अंतःकरण में किसी अनिर्वचनीय श्याम सुंदर के स्फुरण से मेरा मन उन्हीं में लग रहा है, घर में मन नहीं लग रहा। इस प्रकार अर्थ है, मतलब उस भक्त के दर्शन से मेरा मन भगवान में लगने लग गया है। तो ये भक्तों के अनजाने में किए गए संगत की वर्णन हो रहा है। अर्थ रत्नाल्प दीपिका, इस साक्षात वर्तमान घर में मन क्यों नहीं लग रहा है, आसक्त नहीं हो रहा है। बात यह है कि वो पुरुष, वो भक्त जो मैंने देखा, वो तो मेरे सामने नहीं है। सामने है मेरी घर गृहस्थी। तो स्वाभाविक सी बात है कि आसक्ति किस में होनी चाहिए, घर गृहस्थी में। लेकिन ना, वो स्विच चालू नहीं हो रहा है। देखिए, आंखों का एक बड़ा विशेष रोल है ममत्व को जागृत करने के लिए। ये समझ में आया आप लोगों को? जिन लोगों को हम देखते हैं, जिनसे बातचीत करते हैं, वो आंखों से देखने से उनमें ममता होने लगती है, ये मेरे हैं, ये वस्तु मेरी है। तो अब जो वस्तु दिख रही है उसमें ममता नहीं हो रही है घर गृहस्थी में, और जो वस्तु नहीं दिख रही है, मतलब वो भक्त एक ही बार देखा उसको और वहां उसके प्रभाव से सारी ममता समाप्त हो गई। ये आश्चर्य प्रस्तुत कर रहे हैं। जब से मैंने नेत्रों से देखा है, इससे स्वल्प संबंध का बोध होता है, मतलब बहुत समय नहीं देखा है। जब से मैंने देखा उस भक्त को, तो ये सूचित हो रहा है कि बहुत बार नहीं देखा है, एक बार देखा होगा, बहुत कम देखा है। पुरुष दर्शन ही अनासक्ति का कारण होने पर भी क्यों मन घर में नहीं लग रहा है, इस वाक्य में श्रद्धा राहित्य का बोध होता है। ये बात समझ में आई? देखिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई चीज, कोई दवा आपने जानबूझ करके ग्रहण करी है, तो इच्छा पूर्वक करी कि नहीं, तो उसका जो रिजल्ट आएगा तो वहां पे श्रद्धा सूचित होगी। आपको पता है कि आपने जानबूझ के संगति करी तो ऐसा रिजल्ट आ रहा है। जैसे आप लोग जब जप कर रहे हो
तो जो लोग जप कर रहे हैं, उसकी महिमा सुन करके नाम जब बार बार कर रहे हैं, तो आप ये भी देख रहे हैं कि कुछ अनासक्ति घर में आई है। घर में आई मतलब घर के प्रति आई है, ठीक है। लेकिन ये आपकी श्रद्धा की वजह से आई, मतलब श्रद्धा से करने की वजह से आई है कि नहीं। लेकिन आप कहें पता नहीं क्या हो गया है, हमारा मन नहीं लग रहा है दुनियादारी की बातों में, और आप बिल्कुल भक्ति से अनभिज्ञ हो, तब वहां पे अश्रद्धा कही जाएगी कि नहीं कही जाएगी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया, तो मतलब वहां पर कोई ऐसा कार्य किया गया जिसमें अनिच्छा है, और अनिच्छा मतलब अश्रद्धा, ये सूचित हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। घर में मन नहीं लग रहा, इस वाक्य से भावोत्पत्ति सूचित हुई है, क्योंकि भाव उत्पन्न होने से व्यक्ति को विरक्ति हो जाती है। यस, नाम बहुत सुंदर है। भगवान का नाम उच्चारण करने से भी क्या प्रभाव आता है, उसके बारे में हम लोग सुनते हैं। मेरे पीछे बोलिए। यदवधि मम सीता वैणिके नानुगीता। यदवधि मम यदवधि मम सीता वैणिके नानुगीता। यदवधि मम सीता वैणिके नानुगीता। श्रुतिपथमग शत्रोर्नाम गाथा प्रयाता। श्रुतिपथमग शत्रोर्नाम गाथा प्रयाता। अनवकलित पूर्वं हन्त कामप्यवस्थाम्। अनवकलित पूर्वं हन्त कामप्यवस्थाम्। तदवधि दधन्तर्मानसं शाम्यतीव। तदवधि दधन्तर्मानसं शाम्यतीव। लग रहा है कि जीव से मृदंग बज रहा है, नॉट तदवधि दधंतर। ये तो हम लोग मृदंग में जब बजाते थे, तेरे गिटा ऐसा करके कुछ कुछ बजाते थे, वैसे आ रहा है। ये सारी जो काव्य है स्वयं शिला रूप गोस्वामी ने लिखा है, कितना अद्भुत है ये। यदवधि मम सीता वैणिके नानुगीता। यदवधि मम सीता वैणिके नानुगीता। श्रुतिपथमग शत्रोर्नाम गाथा प्रयाता। श्रुतिपथमग शत्रोर्नाम गाथा प्रयाता। अनवकलित पूर्वं हन्त कामप्यवस्थाम्। अनवकलित पूर्वं हन्त कामप्यवस्थाम्। अनवकलित पूर्वं हन्त कामप्यवस्थाम्। अनवकलित पूर्वं तो आएगा अनवकलित पूर्वं हन्त कामप्यवस्थाम्। अनवकलित पूर्वं हन्त कामप्यवस्थाम्। तदवधि दधन्तर्मानसं शाम्यतीव। तदवधि दधन्तर्मानसं शाम्यतीव। तदवधि दधन्तर्मानसं शाम्यतीव। तदवधि दधन्तर्मानसं शाम्यतीव। कहाँ फंस गई। ये तो श्लोक बोलना पड़ेगा तो 2 बार सोचती हैं। इज इट नॉट? फिर से एक बार बोले, लेकिन मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमको तो बहुत मजा आ रहा है भाई। यदवधि मम सीता वैणिके नानुगीता। यदवधि मम सीता वैणिके नानुगीता। श्रुतिपथमग शत्रोर्नाम गाथा प्रयाता। श्रुतिपथमग शत्रोर्नाम गाथा प्रयाता। अनवकलित पूर्वं हन्त कामप्यवस्थाम्। अनवकलित पूर्वं हन्त कामप्यवस्थाम्। तदवधि दधन्तर्मानसं शाम्यतीव। तदवधि दधन्तर्मानसं शाम्यतीव। बोलिए। यदवधि मम सीता वैणिके नानुगीता। यदवधि मम सीता वैणिके नानुगीता। श्रुतिपथमग शत्रोर्नाम गाथा प्रयाता। श्रुतिपथमग शत्रोर्नाम गाथा प्रयाता। अनवकलित पूर्वं हन्त कामप्यवस्थाम्। अनवकलित पूर्वं हन्त कामप्यवस्थाम्। तदवधि दधन्तर्मानसं शाम्यतीव। तदवधि दधन्तर्मानसं शाम्यतीव। ये देख रहे हैं कि इन श्लोकों को बोलने से इसको बोलने की प्यास बढ़ रही है। यू वांट टू हियर एंड चैंट मोर एंड मोर। कितना सुंदर, जबकि अर्थ अभी समझ में नहीं आया। नाम की महिमा के बारे में बोल रहे हैं।
नाम के प्रभाव के बारे में बोल रहे हैं। श्री हरिनाम के संबंध में उदाहरण इस प्रकार है, जब से वीणा वादन तत्पर किसी पुरुष के द्वारा अघ शत्रु श्री कृष्ण के नाम गाथा संगीत मेरे कानों में प्रविष्ट हुआ है, तब से मेरा चित्त किसी एक अनिर्वचनीय अवस्था को प्राप्त होकर बाहर के विषयों से हट गया है। यहां पर वीणा वादन तत्पर मतलब कौन? नारद जी। नारद जी को आचार्यगण कहते हैं कि नारद जी को सूचित कर रहे हैं। नारद जी की वीणा से वादन सुनकर उसमें उनका नारद जी की वीणा वस्तुतः भगवान का नाम बोलती है। इंटरेस्टिंग है। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे, नाम मणि उदित हय भकत गीत सामे। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे। शिला रूप गोस्वामी का जो नामाष्टकम है उसके श्लोकों पर उस श्लोकों पर आधारित बंगाली पोएम्स लिखी हैं, उसी का ये सॉन्ग है। नारद वीणोज्जीवना सुधोर्मिनिर्यास माधुरी पूरा, त्वम कृष्ण नाम कामम स्फुरमे रसने रसे न सदा। कभी समय मिलेगा तो उसको हम लोग गाएंगे, बड़ा सुंदर है। तो नारद जी की वीणा सुन रहे, लेकिन उस वीणा से भगवान का नाम प्रकट हो रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, तो अनुभव है, हम विश्वास से ही कहेंगे। परम पूज्य राधानाथ महाराज की एक बुक है जर्नी होम, पढ़ी है आप लोगों ने? तो उसमें लिखा है महाराज गंगा जी पे जाकर ध्यान कर रहे थे। वो उस वक्त इनिशिएशन इस्कॉन किसी के संग में नहीं थे, और गंगा जी से उनको हरे कृष्ण मंत्र सुनाई पड़ा। भैया गंगा जी देवी है, गंगा जी से, यस, गंगा जी से सीधे उनको हरे कृष्ण मंत्र सुनाई पड़ा। वी आर, हम लोग लगता है हम लोग जड़ जगत में रह रहे हैं, बट वी आर लिविंग इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ल्ड। आप लोग पढ़ लेना, जर्नी होम में लिखा है। खैर, हंत कितना आश्चर्य है। अब कितना आश्चर्य है मतलब क्या सूचित कर रहा है? अश्रद्धा को सूचित कर रहा है, क्योंकि जानबूझकर नहीं की। यद अवधि, जिस समय से, ये अल्प संबंध सूचित कर रहा है। वैण के ना, वैण का मतलब जो वीणा का वादन करता है, तो कह रहे हैं वीणा वादन तत्पर किसी पुरुष के द्वारा जो लगा पड़ा है वीणा वादन करने में, अर्थात नारद जी। शीता, शीता मतलब ठंडा, तो कानों के ताप को शीतल करने वाले। कानों का ताप क्या है? भौतिक वार्ता सुनना चाहता है, जो हृदय को भी जलाती है और कान को भी जलाती है। तो भगवान का नाम कान को शीतल करता है। कान की जो दुर्वासना है, कान की जो गंदगी है, कान की जो वृत्ति है फालतू चीज सुनने का, उसकी वृत्ति को ठंडा कर देता है। करने वाले अघशत्रु नाम गाथा, अघशत्रु मतलब पाप के शत्रु श्री कृष्ण के नाम गाथा को, अनुगीता के संगीत को, मतलब वीणा बज रही है और उसके वीणा का स्वर भी आ रहा है और नाम भी निकल के आ रहा है उससे। वो ट्रांसेंडेंटल वीणा है, कुछ भी कर सकती है। भगवान के वेणु से ही काम गायत्री मंत्र प्रकट होता है और वह ब्रह्मा जी को दीक्षित कर देता है। खाली भगवान कर सकते हैं कि बांसुरी बजाए किसी को दीक्षा उस बांसुरी के शब्द से वह किसी को दीक्षा दे दे। ये सामान्य गुरु जगत में नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। वेणु बजा बजा करके सबको दीक्षा दे दे, ऐसा नहीं हो सकता। ओनली कृष्णा कैन डू, कृष्णा कैन डू एनीथिंग। तो कह रहे हैं कि भगवान की नाम गाथा का संगीत, नारद जी ने वीणा बजाई, वीणा से नाम प्रकट हुआ और नाम ही संगीत के रूप में प्रकट हुआ। वह है श्रुति प्रथम मेरे कानों के पथ में प्रयाता प्रविष्ट हुआ। यानी बेसिकली बात कह रहे हैं कि नारद जी ने वीणा बजाई और जब से वो संगीत मेरे कान में प्रवेश हुआ है, तदवद तब से अंतर मानसम, मेरा चित्त, अंदर का मानस मन, अनवकलित पूर्वम, पहले कभी ना अनुभव की हुई काम अपि अवस्थाम, किसी विशेष अवस्था को प्राप्त होकर शाम्यति इव, शांत सा हो गया है। समझे? ऐसी शांति मैंने पहले कभी अनुभव नहीं करी है, लेकिन जब से ये नाम जो नारद जी की वीणा से प्रकट हुआ, मेरे कानों में प्रवेश हुआ है, तो मेरा मन एकदम शांत हो गया। ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पे, वैसे तो बहुत बड़ी बात है। शुद्ध भक्त नामोच्चारण करते हैं तो उसको सुनने से व्यक्तियों का मन पवित्र हो जाता है, यद्यपि उनकी श्रद्धा ना भी हो। क्या क्लियर समझ में आ रहा है? एक बहुत बड़ा सूत्र दे रहा हूं आपको मैं। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि अगर 16 माला का जप हम करते हैं और 4 नियमों का पालन करते, तो जहां भी कीर्तन करेंगे, कीर्तन का प्रभाव होगा। प्रभुपाद जी से पहले भी एलेंस गिन्सबर्ग ने हरे कृष्ण मंत्र को अमेरिका में लाया था, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि उनसे ही चरस नहीं छूटी, मतलब गांजा जो भी पी रहे थे। तो अगर कोई नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो उसके हरे कृष्ण मंत्र का प्रभाव नहीं होगा।
लेकिन प्रभुपाद जी के पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, लेकिन करताल से कीर्तन किए और कितने लोग परिवर्तित हो गए अब समझ में आ रहा है। स्वयं के कीर्तन का प्रभाव अपने पर तो होगा ही, लेकिन दूसरे के कीर्तन का प्रभाव भी होगा। ये समझ में आया आपको? ये दिख रहा है ना, नारद जी ने वीणा बजाई, नारद ने वीणा वादन किया और हरिनाम प्रकट हुआ, उसको सुन करके सामने वाले में परिवर्तन आ रहा है। क्या परिवर्तन आ रहा है? मन शांत हो रहा है। देखिए, मन शांत तभी होगा जब मन पवित्र होगा, अदरवाइज मन शांत नहीं हो सकता। मन जो गंदा मन है उसका एक लक्षण है, मुख्य लक्षण है कि चंचलता। मन का मल ही है चंचलता। तो मन शांत हो रहा है अर्थात मन पवित्र हो रहा है। यद अवधि मम शीत वैणिके नानुगीत, जब से मैंने कानों के ताप को शीतल करने वाले वैणिकेना अर्थात नारद जी के द्वारा गाया हुआ गीत, जब से वो गीत श्रुति पथम मेरे कानों में प्रवेश किया है। कैसा गीत? तो कह रहे अगशत्रु नाम गाथा। भगवान श्री कृष्ण जो पाप के शत्रु हैं, उनके नाम गाथा रूप जो गीत है वो प्रयाता यानी प्रवेश किया है, मेरे कानों में प्रवेश किया है। अनवकलित पूर्वम कामप्यवस्थाम, यहाँ काम मतलब कामना वाला काम नहीं है, काम और उसका हलंत है, काम अपी, किसी प्रकार की एक ऐसी अवस्था को मेरा मन प्राप्त कर रहा है जिसको मैंने कभी अनुभव नहीं किया है। हंत मतलब आश्चर्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। तदवधि, तब से ददद अंतर मानसम शाम्यतीवा, मेरा मन एक अद्भुत शांति को प्राप्त हो रहा है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरा मन शांत क्यों हो रहा है। अब इसका प्रमाण भी ले लीजिए। प्रमाण क्या है? हरिदास ठाकुर जी। हरिदास ठाकुर जी गिराने के लिए वैश्या आई, उसका नाम था लक्का हीरा, और उसको बोले, उनको पता था उसी दिन चले आ सकते थे, लेकिन उनको पता था उसको धार करने के लिए वो रुके। तो एक रात जो आई तो कह रहे तुम्हारी इच्छा तो मैं पूर्ण कर दूंगा, लेकिन अभी मेरा कुछ नाम व्रत बाकी रह गया, तुम रुक जाओ। तो पूरी रात वो हरे कृष्ण जोर से बोलती रही और वैश्या सुनती रही। अगले दिन फिर वो चली गई, फिर रात्रि में आई और फिर उसने वही बोला, तो कहते रुको अभी थोड़ा हरिनाम मैं कर लूँ, उसके बाद तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तो फिर वो रात में बैठ गई वहीं पास में और हरे कृष्ण मंत्र बोलने लगे। उसको भी नींद आने लगी, उसको क्षमा कीजिए, उसको भी नहीं, क्योंकि हरिदास ठाकुर जी को नहीं आ रही थी भी तो गलत हो जाए ना। उसको नींद आने लगी और वो बोलते रहे हरे कृष्ण। तो अब वह भी हरि नाम बोलने लगी, हरे कृष्ण। और तीसरे दिन उसका हृदय पूरी तरह पवित्र हो गया। परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं, हाउ मच शी मस्ट बी कवर्ड टू स्टैंड फॉर 3 days इन फ्रंट ऑफ हरिदास ठाकुर। समझे कितना उसका हृदय अपवित्र होगा कि 3 रात लगा उसको ठीक होने में समझे लेकिन हो गई। समझे ना बात? ये बात बोल रहे हैं। तो ये भी यहां पे सूचित कर रहा है कि श्रद्धा नहीं है, थोड़ा संपर्क हुआ मन पवित्र हो गया। दुर्गम संगमनी। शीता अर्थात कानों के ताप को शीतल करने वाले, स्पष्ट है। वैणिक शब्द द्वारा नारद जी को जानना होगा, मतलब वीणा बजाने वाले को, क्योंकि यहां पर उनके सादृश्य द्वारा ही उनको उद्देश्य किया हुआ है। मतलब उनके जैसा वीणा वादन करने वाला ऐसा कोई नहीं है जिसकी वीणा वादन से ऐसा प्रभाव हो। इसलिए यद्यपि नाम नहीं लिया गया है, लेकिन समझना होगा कि ये नारद जी के बारे में बोला गया है। जीव को समझा रहा है। किसी अनिर्वचनीय अवस्था शब्द से प्रेम सूचित होता है, मतलब भाई भगवान का प्रेम होगा तभी मन पूरी तरह पवित्र होगा। तो कह रहे हैं कि अनअवकलित पूर्वम, ऐसी अवस्था को प्राप्त हो रहा है जैसा इसका अनुभव मैंने पहले कभी नहीं किया है, उसका वर्णन नहीं कर सकते। इवा शब्द से वाक्य अलंकार हुआ है, मतलब ऐसा नहीं कि खाली शांत जैसा हुआ शांत ही हो गया है, लेकिन एक अलंकार में बोल रहे हैं। मन शांत हो गया है अर्थात समस्त बाहर के उपद्रवों से छुटकारा पाकर निर्वृत्त यानी आनंदित हो रहा है। मन वहां जाता है जहां उसको सुख मिले। तो भाव भक्ति में मोक्ष को भी कम तुच्छ कर देने वाला सुख मिलता है। तो कह रहा है कि मेरे मन को बहुत सुख मिल रहा है। इससे सूचित हो रहा है कि भावस्था जो आती है इसमें व्यक्ति को सुख मिलता है, वो उनको प्राप्त हो गई केवल नाम को अनजाने में सुनने से। अर्थ रत्नाल्प दीपिका। शीता अर्थात कर्ण ताप निवृत्ति परम पूर्वक परम सुखद है। कानों का ताप समाप्त हो गया है, व्यक्ति को आनंद मिल रहा है। संगीत को अज्ञात नामा व्यक्ति ने सुनाया है, अतः सादृश्य होने से श्री नारद ने सुनाया है, अथवा अन्य किसी वीणा वादक ने जब से सुनाया है तब से घर में मन नहीं लग रहा है। मतलब या तो नारद जी सुनाए हैं या फिर कोई और भी हो सकता है कि उनके सुनाए हो, उनके जैसा कोई व्यक्ति हो जो सुनाया हो। यदवधि यानी थोड़ा ही संबंध है, थोड़ा ही सुना है, ये भी स्पष्ट है।
किसी अनिर्वचनीय अवस्था को प्राप्त कर मन शांत हो गया है, यहाँ पर भावोत्पत्ति हुई है, भाव भगवान के प्रति उत्पन्न हो गया है, इस कारण से मन पवित्र हो गया है, सुखी हो गया है। जब से नाम गाथा श्रवण किया है तब से संसार से मन हट जाने पर श्याम सुंदर में मन लग गया है। हंत शब्द विस्मयवाचक है एवं अश्रद्धा का बोधक है। अब तो समझ में आ रहा होगा सबको कि भाई जानबूझकर नाम नहीं सुने हैं, लेकिन अब गलती से नाम सुन लिए हैं तो करें। तभी इनको आश्चर्य, ये क्या हो गया भैया, हमारा मन कैसे शांत हो गया, ये बात है। आखिरी श्लोक है, इसको हम अब और भी पढ़ ही लेते हैं। ये मथुरा मंडल में। अच्छा एक चीज बताइए, क्या कोई ऐसा भक्त नहीं है जिसने कीर्तन सुना हो बड़ा धुआंधार और आप एकदम परिवर्तित हो गए हो? आई डोंट नो, समटाइम्स जब आपको बहुत श्रद्धा भी नहीं थी भक्ति में, आप ही तो बता रही थी, आप मायापुर की आरती मंगल आरती लगा के 3 बजे उठ जाती थी और मंगल आरती लगा देती थी, फिर उसके बाद में नाच करके फिर सो जाती थी घर पे। सो वाज दैट वेरी लाइक बहुत ज़्यादा आपको पता था भक्ति के बारे में? नहीं, बट यू जस्ट लाइक्ड इट। तो वहाँ से भी भक्ति जागृत होती। मैं तो आई ही कीर्तन की वजह से हूँ भक्ति में। हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय कोई बहुत भक्ति के बारे में पता नहीं था, लेकिन कीर्तन सुना तो बड़ा अच्छा लगा। ये वाला भी ऐसे ही गाएंगे। मथुरा मंडल में कोई गलती से आ गया तो प्रभाव क्या पड़ता है? तटभुवि कृत कांति श्यामलायस्तटिन्याः, तटभुवि कृत कांति श्यामलायस्तटिन्यः, स्फुटित नव स्फुटित नव कदम्ब लंबिकूजिद विरेफा, स्फुटित नव कदम्बालंबिकूजद विरेफा, स्फुटित नव कूजद विरेफा, स्फुटित नव कदम्बालंबिकूजद विरेफा, निरवधि मधुरिम्णा मंडितेयं कथम मे, निरवधि मधुरिम्णा मंडितेयं कथम मे, मनसि कमपि भावं काननश्रीस्तनोति, मनसि कमपि भावं काननश्रीस्तनोति, तटभुवि कृत कान्तिः श्यामलायास्तटिन्याः, तटभुवि कृत कान्तिः श्यामलायस्तटिन्यः, स्फुटित नव कूजद विरेफा, स्फुटित नव कदम्बालंबिकूजद विरेफा, निरवधि मधुरिम्णा मंडितेयं कथम मे, निरवधि मधुरिम्णा मंडितेयं कथम मे, मनसि कमपि भावं काननश्रीस्तनोति, मनसि कमपि भावं काननश्रीस्तनोति, तटभुवि कृत कान्तिः श्यामलायस्तटिन्यः, तटभुवि कृत कान्तिः श्यामलायास्तटिन्याः, स्फुटित नव कदम्बालंबिकूजद विरेफा, स्फुटित नव कदम्बालंबिकूजद विरेफा, निरवधि मधुरिम्णा मंडितेयं कथम मे, निरवधि मधुरिम्णा मंडितेयं कथम मे, मनसि कमपि भावं काननश्रीस्तनोति, मनसि कमपि भावं काननश्रीस्तनोति। इस तरह के बहुत सारे श्लोक आपको चैतन्य चरितामृत में मिलेंगे, तो वहाँ पे आप अभी से अभ्यास कर लीजिए, वहाँ पे गाया जाएगा। श्री मथुरा मंडल यथा श्यामला कालिंदी, मतलब काले वर्ण वाली जो यमुना जी हैं, उनके तट देश में शुभमान विकसित नव कदम्ब कुसुम में समाकृष्ट भ्रमर समूह से मुखरित असीम माधुर्य मंडित कानन शोभा क्यों मेरे मन में किसी अनिर्वचनीय भाव को विस्तार कर रही है। ये लैंग्वेज बड़ी मुश्किल होगी, अभी समझाता हूँ। श्यामलया तटन्या, श्यामला कालिंदी के तट देश में, यानी कि यमुना जी के तट पर। कृतकांति मतलब जो सुंदर लग रहे हैं, शुभमान स्फुटित नव कदम्ब आलंबी, स्फुटित मतलब विकसित, नव कदम का पेड़, नए कदम के, कुसुम में समाकृष्ट मतलब जो फूल हैं कदम के, उसमें सम्यक रूप से जो आकर्षित, कूजद द्विरेफा, कूजद मतलब जो कूजित कर हो रहे हैं, और द्विरेफा मतलब भ्रमर समूह से मुखरित। यानी बेसिकली बात क्या है, यमुना जी का तट है
वहाँ पर नए कदम के वृक्ष हैं, उसमें फूल हैं और फूल में अनेक अनेक प्रकार के भ्रमर हैं जो गुंजन कर रहे हैं। निरवधि मधुरिमणा, असीम माधुर्य मंडित। अवधि का मतलब होता है लिमिट और निरवधि का मतलब जिसकी कोई लिमिट ना हो। तो असीमित मधुरता से युक्त काननश्री, कानन मतलब होता है जंगल, कानन शोभा यानी वन की शोभा। कथम में मनसी, क्यों मेरे मन में कमपि किसी एक भावम तनोति, अनिर्वचनीय भाव को विस्तार कर रही। देखिए जहां पे भी एक आश्चर्य को प्रस्तुत किया जा रहा है और ये सूचित कर रहा है कि अश्रद्धा, उनको नहीं पता है कि ऐसा क्यों है, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ के बड़ा अच्छा लग रहा है ऐसा करके। अच्छा, ये तो हमें लगता है कि वृंदावन में, यद्यपि अब तो बहुत सारी बिल्डिंग भी बन गई हैं, कदम के पेड़ थोड़े कम दिखते हैं, फिर भी वृंदावन में कोई व्यक्ति आता है, मान लीजिए स्पेशली कार्तिक में आए, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है और वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कि क्यों अच्छा लगता है। बहुत बार तो लोग वापस जाना भी नहीं चाहते हैं, कुछ लोग रह भी जाते हैं। ये जरूर लग रहा है कि हम उत्तर प्रदेश से घूम रहे हैं, लेकिन जब कोई आकर यहाँ पे रहता है तो यहाँ जो भक्त रह रहे हैं वो इस बात को जरूर अनुभव करेंगे, पता नहीं बाहर जाते हैं तो क्या मिसिंग लगता है, लेकिन अच्छा नहीं लगता। ये अनुभव करते हैं ना वरुण प्रभु, क्या मिस करते हैं आप? यहाँ भी आप अपना कुटिया में रहते हैं, फूस फूस में रहते हैं, नहीं बिल्डिंग में ही रहते हैं, लेकिन पता नहीं क्या होता है कि वृंदावन से बाहर जाते हैं तो ऐसा तो कुछ है मिसिंग, कुछ मिसिंग है। उसको आप वर्णन नहीं कर सकते हो। यहाँ तो श्रद्धा से रह रहे हैं, लेकिन कभी कभी बिल्कुल नए लोग भी आते हैं तो भी एक अलग वातावरण का अनुभव करते हैं। ये है, मैंने तो अनुभव किया ही था और आप लोग ने भी अनुभव किया होगा। आप कभी मायापुर जाइए, वहां भी ऐसा अनुभव होता है। कुछ अमेजिंग लगता है, इट्स वेरी डिफरेंट। किसी जो लोग वृंदावन आए हैं, उनमें से किसी को ऐसा अनुभव ना हुआ हो तो बताइएगा। भी अलग स्थान है ये उत्तर प्रदेश का लगता है क्या? ये तो अलग ही लगता है। कुछ भी ना कीजिए तब भी बोर नहीं होते। ये अद्भुत है वृंदावन की, मतलब जस्ट अमेजिंग एनर्जी की। कुछ ना करिए आप, बहुत कुछ कर रहे हैं भाई, धाम वास कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो भी बोरियत नहीं होती। नेवर फील बोर्ड, नेवर फील, आई डोंट रिमेंबर कि मैं बोर फील कर रहा हूँ। और उसमें भक्ति करिए तो फिर तो कहना ही क्या। तट भुवि कृत कांति, जिसके तट जो है शुभायमान है, सुंदर लग रहे हैं। श्यामलयास्त तटन्या, श्यामल यमुना जी के तट पे ऐसा है। और वहाँ पे स्फुटित नव कदम्ब आलम्ब कूजित विरेफा, जो वहाँ पे सुंदर सुंदर वृक्ष है कदम के, उसमें फूल हैं और उस फूल पर अनेक अनेक भ्रमर गुंजन कर रहे हैं। निरवधि मधुरिमणा, एक अनिर्वचनीय मधुरता से, जिसका वर्णन नहीं किया सकता है। मंडितेयम, वह मंडित है। इयम कथम में मनसी, मतलब ये जो काननश्री अर्थात ये जो वन की शोभा है, ये अनेक एक अद्भुत प्रकार के भाव को, किसी एक भाव को मेरे मन में विस्तारित कर रही। तनोति मतलब विस्तारित कर रही, अद्भुत भाव उत्पन्न हो रहा है। तो भाव उत्पन्न हो रहा है तो स्पष्ट है नहीं, भाव उत्पत्ति हो रही है। दुर्गम संगमनी। कमपि भावम, अर्थात किसी अनिर्वचनीय अर्थात श्याम सुंदर विषयक भाव को विस्तार कर रही है। मतलब ये मथुरा मंडल, मथुरा की भूमि भगवान का प्रेम मुझे मेरे हृदय में बढ़ा रही है। हमको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब भगवान की भक्ति बढ़ रही है, लेकिन उनको समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि श्रद्धा अभी नहीं है, लेकिन आकर्षण हो रहा है। अर्थ रत्नाल्प दीपिका, सुंदर वन की शोभा कैसी है। कानन मतलब वन, देखने से ही मन प्रफुल्ल हो जाता है। इसको आप फिर चैतन्य चरितामृत में पढ़ेंगे, जब भगवान चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आ रहे होते हैं तो आते समय उनका प्रेम 1000 गुना बढ़ जाता है, फिर यहाँ आते हैं तो और बढ़ता चला जाता है। ऐसा करके वर्णन है यहाँ प्रभाव ऐसा है। निरअपराध होगा तो अनुभव होगा, ये बात है। इससे स्वल्प संबंध सूचित हुआ, देखने से ही मन प्रफुल्ल हुआ, तो देखना ही कोई बहुत बड़ा संबंध तो नहीं हुआ ना, देख करके ही मन प्रसन्न हो गया। पता नहीं आप लोगों का संभव है कि नहीं, हमें तो है। यहाँ पे एक बार हम गए थे चित्रकूट में, तो चित्रकूट में मंदाकिनी के रूप से नाम से गंगा जी को जानते हैं, और सामने बस जंगल है, ऐसे यमुना जी बह रही हैं, उस सामने देखेंगे तो केवल जंगल। आई कांट एक्सप्लेन, इज वेरी नाइस। उसको देख के ही मन प्रसन्न हो जाता है। नॉर्मली आप गंगा जी के दोनों तरफ बिल्डिंग और सब देखते हैं, लेकिन इधर गंगा जी में आप
नहा रहे हैं तो है मतलब तट बना हुआ है प्रॉपर पक्का, और दूसरी तरफ कच्चा और हिरन दिखाई पड़ रहे हैं, हिरन है, जंगल, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। एटलीस्ट हम 2015 की बात कर रहे हैं, उस वक्त हम लोग गए थे, अब पता नहीं क्या स्थिति है, लेकिन बहुत सुंदर है। तो केवल देखने से ही मन प्रसन्न हो जाता है। और अगर किसी को पैसा खर्च करना है तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बाली चले जाइए तो वहाँ भी आपको देखेंगे क्या पहाड़ हैं और ये है और बादल। अब यहाँ बाली भी नहीं, भारत में भी कहीं ना कहीं होगा इस तरह हिल झरने, और तो देख के ही मन प्रसन्न हो जाता है केवल देखने मात्र से। और तो हम वृंदावन से तुलना नहीं कर रहे हैं, हम खाली इतनी बात बोल रहे हैं कि देखने से का प्रभाव क्या होता है। तो कह रहे हैं देखने से सूचित हो रहा है कि बहुत थोड़ा संबंध है, बहुत रहा नहीं व्यक्ति इसमें। कमपि भावम से श्यामल सुंदर विशेष विषक, श्याम सुंदर विशेष विषयक भाव सूचित होता है। मतलब क्या भाव उत्पन्न हो रहा है समझ नहीं आ रहा, से मतलब है कि भगवान के संबंधित भाव उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि यही भाव सामान्यतः जीव अनुभव नहीं करता है। भगवान के प्रति भाव को जीव अनुभव कर रहा होता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इन भावों से तो परिचित है है ना। काम, हाँ भी काम हो रहा है, क्रोध, हाँ क्रोध आ रहा है, तो लोभ आ रहा है, इससे तो परिचित है। लेकिन कोई क्या भाव उत्पन्न हो रहा है, तो मतलब भगवत विषयक भाव उत्पन्न हो रहा है, ये बात बोल रहे हैं। समझे बात। श्यामला अर्थात यमुना जी, और तो कुछ यहाँ से नहीं है। तो विल स्टॉप हियर। 5 यहाँ पे इस प्रकार से उनके महासाधनों के विषय में बात हो रही है, और तो मेरे ख्याल से कोई प्रश्न किसी बात का नहीं है। सो यू गॉट द पॉइंट। आगे एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग आएगी कि ये सारी जो वस्तुएं हैं, ये जो साधन है, ये सब अप्राकृत हैं। तो इनकी महिमा को सुन करके व्यक्ति को आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्राकृत वस्तुओं की लिमिटेशन से बाहर है। नाम, वैष्णव की संगति, भागवत श्रवण, धाम वास और श्री विग्रह की श्रद्धा से सेवा, ये अप्राकृत कार्य हैं। तो इनका कोई जैसे यहाँ वर्णन हो रहा है अद्भुत प्रभाव आ जाए तो उसको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, ऐसे कैसे हो सकता है, बिकॉज वो प्राकृत वस्तुओं की लिमिटेशन से लिमिटेड नहीं। उसको हम आगे कल देखेंगे। क्या वो निरपराधिक होने के कारण शुद्ध हो गई? कौन शुद्ध हो गई? अच्छा, लक्का हीरा नहीं। अगर निरपराधिक होती तो तुरंत प्रभाव आता ना। उसके अपराध का मार्जन करने में 3 दिन 3 रात लगा ना कहीं। अब ये सोचिए कि हरिदास ठाकुर जी का एक एक नाम भगवत प्रेम से भरा पड़ा है, तो उसको उड़ेल उड़ेल कर सुनाए वो, तब जाकर पूरा रात, एक रात में दूसरी रात, तब जाके ठीक हुई। लेकिन मैंने एग्जाम्पल आपको इस बात का दिया कि दूसरे से नाम सुनने से भी पवित्र होता है, ये बोला मैंने वहाँ पे एग्जाम्पल इस बात का नहीं दिया गया था कि वो निरपराधिक थी। अब तो अपराध कर रही थी। कोई साधु है, भजन कर रहा है, तुम उसको जाके गिराने आ रही हो, तो क्या वो अपराध है कि वो सेवा करने आ रही है? अपराध है ना वो। तो अपराध ये नहीं, वो एक अलग बात है। अपनी तरफ से तो अपराध ही कर रही थी ना, तो बाद में क्षमा मांगी वो। और तो मेरे ख्याल से कोई प्रश्न नहीं है। सो विल स्टॉप हियर। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। दोबारा पढ़ेंगे, अगर पढ़े तो, अगर मन किया पढ़ने का तो आप उसको समझ पाएंगे थोड़ी बातें क्या हो रही हैं। बट वॉज वेरी नाइस व्हाट आई, पहले तो हमें समझ में बोल क्या रहे हैं, लेकिन बाद में समझ में आया कि अच्छा ये सब बातें हैं। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, और गाने में तो अच्छा लगा। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, श्री भक्ति साम्य सिंधु ग्रंथ की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।